आज का टॉपिक है फेसियोला। सबसे पहले इसका वर्गीकरण। इसका फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीस है, क्लास ट्रिमेटोडा। इसका ऑर्डर डाइजीनिया है। इसका जीनस फेसियोला और इसकी कॉमन स्पीसीज हिपेटिका। आवास एवं स्वभाव। फेसियोला हिपेटिका एक अंतःपरजीवी जंतु है जिसकी वयस्क अवस्था भेड़ की यकृत की पित्तवाहिनी में पाई जाती है, इसलिए इसे लीवर फ्लूक भी कहते हैं। भेड़ के अलावा ये बकरी, खरगोश, गाय आदि जो विपत्ति परपोषी है उनमें भी पाया जाता है। ये इसके एबेरेंट होस्ट होते हैं। और इसके जीवन की कुछ लार्वा अवस्थाएं हैं जो अकशेरुकी प्राणियों में मुख्य रूप से पाई जाती है। मुख्य तो वो लिम्निया एक्यूमिनेटा नाम का जो घोंगा है उसमें पाई जाती है। इस प्रकार ये एक द्विपर्पोषी जंतु है, डाइजेनेटिक पैरासाइट है। यह परजीवी भेड़ में यकृत विगलन अर्थात लीवर रोट नामक रोग उत्पन्न करता है। संरचना, शेप एंड साइज। इसकी आकृति पत्ती जैसी पृष्ठ अधर से चपटी होती है। यह आगे से कुछ गोल और पीछे से नुकीला होता है। इसका शरीर 1 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है तथा बीच में से ये 4 mm से 15 mm चौड़ाई का होता है। इसके शरीर का रंग हल्का गुलाबी दिखाई देता है। इसके शरीर के अग्रसिरे पर त्रिकोणीय शंकु जैसा उभार पाया जाता है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, जिसे मुख पाली या शीर्ष पाली कहते हैं और जिसके अग्रसिरे पर मुख पाया जाता है। चूसक, शरीर की अधर सतह पर मुख के चारों ओर प्याले जैसा मुख्य चूसक पाया जाता है, ओरल सकर पाया जाता है, जिसका व्यास 1 mm होता है। इसके कुछ पीछे की तरफ अधर सतह पर मध्य रेखा में एक बड़ा चूसक पाया जाता है जिसे एसिटाबुलम कहते हैं, वेंट्रल सकर कहते हैं, अधर चूसक भी इसको कहते हैं, जिसका व्यास 1.6 mm होता है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। दोनों चूसक इसे पित्तवाहिनी से चिपकाए रखने में सहायक होते हैं, लेकिन मुख्य चूसक भोजन अंतर्ग्रहण में भी सहायता करता है। छिद्र, इसके अग्रसिरे पर मुख्य चूसक से घिरा हुआ मुख पाया जाता है और अधर सतह पर कुछ आगे की ओर एक जनन छिद्र पाया जाता है, गोनोपोर पाया जाता है तथा शरीर के पश्च भाग पर उत्सर्जी छिद्र पाया जाता है, एक्सक्रीटरी पोर पाया जाता है। जनन काल में पृष्ठ सतह पर एक अस्थायी छिद्र भी पाया जाता है जिसे लोरर की नाल का छिद्र कहते हैं या लोरर की नाल का रंध्र भी कहते हैं। देहभित्ति, फेसियोला हिपेटिका की देहभित्ति में अधिचर्म अनुपस्थित रहती है तथा देहभित्ति में निम्न रचनाएं पाई जाती है। क्यूटिकल, देहभित्ति की बाह्यतम परत क्यूटिकल होती है जो स्क्लेरोप्रोटीन की बनी होती है। क्यूटिकल परपोषी के श्रावणों से जंतु की रक्षा करती है तथा इसमें धसे हुए छोटे सूख पाए जाते हैं जो पीछे की ओर झुके रहते हैं, जो जंतु को पित्तवाहिनी में टिके रहने में सहायता करते हैं। पेशी स्तर, क्यूटिकल के नीचे पेशी स्तर पाया जाता है। क्यूटिकल एवं पेशी स्तर के बीच आधारी झिल्ली पाई जाती है। आधारी झिल्ली के नीचे वर्तुल पेशियां पाई जाती है, वर्तुल पेशियां सर्कुलर मसल्स, तथा वर्तुल पेशियों के नीचे अनुदैर्ध्य पेशियां पाई जाती है, लॉन्जिट्यूडनल मसल्स पाई जाती है, तथा अनुदैर्ध्य पेशियों के नीचे त्रियक पेशियां पाई जाती है, ओब्लिक मसल्स पाई जाती है। मीजेनकाइम, पेशी स्तर के नीचे ढीले ऊतक द्वारा निर्मित परत मीजेनकाइम पाई जाती है जिसका उद्भव मीजोडर्म से होता है तथा इसमें अन्य सभी तंत्र एवं अंग धसे रहते हैं तथा कहीं कहीं पर विशेष प्रकार की कोशिकाएं भी पाई जाती है जिनको क्यूटिकल स्रावी मीजेनकाइम कोशिकाएं कहते हैं। उसके बाद में पाचन तंत्र, फेसियोला हिपेटिका में सुविकसित एवं जटिल प्रकार का पाचन तंत्र पाया जाता है। मुख एवं मुख प्रकोष्ठ, शरीर के अग्रसिरे पर मुख पाली पाई जाती है जिसके ऊपर मुख पाया जाता है। मुख मुखीय चूसक द्वारा घिरा रहता है।
मुख एक कीप नुमा गुहा में खुलता है जिसे मुख प्रकोष्ठ कहते हैं। ग्रसनी, मुख प्रकोष्ठ ग्रसनी में खुलता है, फेरिंग्स में खुलता है, जो एक अंडाकार पेशीय नलिकाकार रचना है। इसकी गुहा सक्रिय होती है तथा इसकी भित्ति में अरेखित पेशियां पाई जाती है, जिसके कारण यह एक चूसक पंप की भांति कार्य करती है तथा भोजन को चूसने में सहायता करता है। ग्रसिका, ग्रसनी एक छोटी नलिकाकार रचना में खुलती है जिसे ग्रसिका कहते हैं। आंत, ग्रसिका के आंत पाई जाती है जो द्विपार्श्वीय शाखाओं में विभक्त होकर शरीर के अंतिम सिरे तक फैली रहती है तथा अंत में अंधनाल के रूप में समाप्त हो जाती है। आंत की दोनों शाखाएं सीका कहलाती है, जिससे अंदर एवं बाहर की तरफ अनेक अंध नलिकाएं निकली रहती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। भोजन, आसन एवं पाचन। फेसियोला अपने परपोषी से पित्त, लसिका एवं रक्त को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। यह भोजन तरल अवस्था में ग्रहण करता है। यह अपने मुख्य चूसक एवं ग्रसनी की सहायता से भोजन को चूसता है। भोजन का पाचन हाथ में होता है, जो कि बाह्य कोशिकीय प्रकार का होता है। इसमें परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है, इसलिए पचित भोजन का वितरण मेसेनकाइम कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है तथा संचित खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन एवं वसा बूंदिकाओं के रूप में संग्रहित रहता है। उसके बाद में उत्सर्जी तंत्र। फेसियोला में उत्सर्जन के लिए ज्वाला कोशिकाएं या प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं। साथ ही उत्सर्जी वाहिनियां एवं उत्सर्जी वाहिनियों से बना जाल उत्सर्जी तंत्र का निर्माण करता है। ज्वाला कोशिकाएं, फेसियोला में अनेक ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है जो मेसेनकाइम कोशिकाओं का रूपांतरण होती है तथा ये कोशिकाएं पूरे मेसेनकाइम में फैली रहती है। ये अनियमित प्रकार की कोशिकाएं होती है जिनमें कूटपाद निकले रहते हैं। ये कूटपाद मेसेनकाइम में फैले रहते हैं। प्रत्येक कोशिका में गुहा होती है जिसमें पक्षमाभ निरंतर लहराते रहते हैं। पक्षमाभों की उत्पत्ति आधार काय से होती है। प्रत्येक ज्वाला कोशिका में पाई जाने वाली गुहा एक सूक्ष्म केशिका नली द्वारा उत्सर्जी नलिका में खुलती है। उत्सर्जी वाहिनियां, प्रत्येक ज्वाला कोशिका उत्सर्जी नलिका में खुलती है और ये उत्सर्जी नलिकाएं उत्सर्जी वाहिकाओं में खुलती है। अग्रभाग की वाहिकाएं 4 महावाहिकाएं बनाती है, जिनमें से 2 पृष्ठीय और 2 अधरीय होती है। ये चारों महावाहिकाएं परस्पर संयुक्त होकर एक मध्य अनुदैर्ध्य उत्सर्जी नाल में खुलती हैं, जबकि पश्च भाग की उत्सर्जी वाहिकाएं सीधे ही अनुदैर्ध्य नलिका में खुलती है तथा अनुदैर्ध्य नाल पश्च सिरे पर स्थित उत्सर्जी छिद्र द्वारा बाहर खुल जाती है। उत्सर्जन की कार्य की। फेसियोला में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया, CO2 एवं वसीय अम्ल बनते हैं। ये उत्सर्जी पदार्थ मेसेनकाइम से ज्वाला कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं। कोशिका द्रव्य से उत्सर्जी पदार्थ अवकाशिका में आ जाते हैं, जहां से केशिकाओं के द्वारा उत्सर्जी वाहिकाओं में आ जाते हैं तथा उत्सर्जी वाहिकाओं से ये अनुदैर्ध्य उत्सर्जी वाहिका में आ जाते हैं और वहां से ये उत्सर्जी छिद्र द्वारा इनको बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद में तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में आपको जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, इसमें एक ब्रेन या सेरिब्रल रिंग है और डोर्सल नर्व कोड है, वेंट्रल नर्व कोड है और लेटरल नर्व कोड। इसके आगे का पार्ट सेकंड में लेंगे।